हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है इफ द लाइन ऑफ एक्शन जो है ऑल द फोर्सेस इन ए प्लेन इज पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट देन इट रिप्रेजेंट ए। कौन सी फोर्सेस का सिस्टम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगा। कॉन्करेंट जो फोर्सेस होती है वो आपको एक ही पॉइंट पर मिलती है। जैसे कि एक पॉइंट ये है किसी लाइन पर, तो उस एक ही पॉइंट पर सारी फोर्सेस जो होती है वो मिलती है, उसको हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। जो कॉन्करेंट फोर्सेस होती है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या को लीनियर जो फोर्सेस होती है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्योंकि जो को लीनियर फोर्सेस होती है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो एक सेम ही लाइन पर लाई करता है, इसलिए हो भी सकती है, नो भी नहीं भी हो सकती है को लीनियर फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस जो होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ऑन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है रेल की इन ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए वो कितनी होती है। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितनी होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो गेज होते हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। एक तो हमारे पास जो ब्रॉड गेज होता है उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। एक हमारे पास जो मीटर गेज होता है वहां से क्वेश्चन कंबाइन करके देखने को मिला है एग्जाम में। और सिंगल सिंगल तो बोर्ड गेज से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे सभी की लेंथ जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बीजी ग्रेड की बात करते हैं, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 12.8 होती है। 12.8 मीटर बीजी ग्रेड की होती है लेंथ। अगर हम एम जी ग्रेड की बात करें, मीटर गेज जो होता है उसकी बात करें, 11.89 मीटर इसकी लेंथ होती है। नैरो गेज की अगर हम बात करें तो इसके लिए 11.89 इसकी भी यही होती है, सेम ही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक बार जो ब्रॉड गेज होता है एंड मीटर गेज होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर 13 और 12 ऑप्शन में आंसर दिया था। तो नियर बाय ऑप्शन देखिए, 12.9 जो है वो 13 के करीब करीब ही होता है, और 11.8 जो होता है ये भी 12 के करीब करीब ही होता है, इसलिए हमारा आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इन टैकोट, टैकोट होता है, बोल रहा है कि बिचुमन इज यूज एट द रेट ऑफ। बिचुमन जो होती है वो एट द रेट, किस रेट पर हम यूज करते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम यूज करते हैं, कितना हम यूज करते हैं टैकोट जो होता है। तो आपको पता है कि टैग कोड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है स्प्रे के थ्रू। जो बिटुमिनस मटेरियल होता है ऑफ हायर हाई विस्कोसिटी जो होती है, हॉट बिटुमिन जो होती है उस पर एट ए रेट ऑफ 0.49 से लेकर 0.98 केजी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 49 से लेकर 98 तक ये बिचुमन जो होती है यूज की जाती है इस रेट पर। तो हमारे पास ऑप्शन ये तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बीच वाला ही आंसर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.5 केजी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम बिचुमन को यूज करते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द पाइप विच इज प्रोवाइडेड सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल गैसेस के लिए। कौन सी पाइप होती है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं सेप्टिक टैंक में फॉर डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल गैसेस जो होती है। फ्यूल गैसेस के लिए कौन सी पाइप आप यूज करते हैं सेप्टिक टैंक में डिस्चार्ज के लिए। आप जो पाइप यूज करते हैं वो होती है बेंट पाइप। फ्यूल गैसेस को ताकि वो उसका डिस्चार्ज हो सके तो हम सेप्टिक टैंक में इसको ही प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायगोनल बॉन्ड इज ए पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन। डायगोनल बॉन्ड जो होता है वो बोला कि पैटर्न होता है कौन से बॉन्ड में, तो वो होता है रैकिंग बॉन्ड जो होता है उसमें एक पैटर्न होता है बॉन्ड का। अगला क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 और 3 टाइम्स इट्स डायमीटर। बोल रहा है कि शॉर्ट ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है, बोल रहा है नॉट मोर देन 2 या फिर 3 टाइम्स उसके डायमीटर से, विच इज फिटेड टू ए सर्कुलर ओपनिंग इन ए टैंक इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको माउथ पीस हम बोलते हैं। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि पुट्टी से मेड ऑफ, पुट्टी किसकी बनी हुई होती है।
ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जेई में 2013 में ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, अब तक ये पूछा जा रहा है। 2013 से ये स्टार्ट हुआ था, अब तक ये पूछा जा रहा है एसएससी जेई में। कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ये बनाई जाती है पाउडर चोक एंड रो लिंसर्ड ऑयल जो होता है इसकी बनाई जाती है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंपैरिकल रिलेशनशिप जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कंक्रीट इज गिवन बाय, क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का? तो वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो यही हमारा ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ISLC इसका मीनिंग क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ ISLC। तो IS तो सभी को पता है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड रहेगा। तो लेकिन LC से क्या होता है? तो LC होगा लाइट वेट का चैनल। C से सभी को पता होगा कि चैनल बनता है, चैनल सभी में दिया गया है। तो कंफ्यूजिंग थोड़ी सी बनती है, लाइट और वेट में आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन लाइट वेट होता है। ऑप्शन हमारा 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लोअर वेट नहीं होता है, लोअर चैनल नहीं होता है, लाइट सभी को पता है कि लाइट होगा इस क्वेश्चन में आंसर। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, डैश इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया जो होता है वो स्ट्रेस की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। स्ट्रेस की डेफिनेशन जो होती है एग्जाम में एक दो बार पूछी भी गई है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में दोबारा से पूछी जाए, तो इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो किससे रिलेट करती है? बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो रिलेट करती है एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मास से कौन से रिलेट करती है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मोमेंटम से तो मोमेंटम इक्वेशन जो होती है वो रिलेट करती है। ये मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको पता है तो कमेंट करें। किसने अगर जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो वाली जहाँ पर मैंने आपको तीनों के बारे में बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी किससे रिलेट करती है, तो उसको पता लग जाएगा। तो कमेंट करना बहुत ही जरूरी है अगर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू थंब रूल। थंब रूल है, उसके अकॉर्डिंग बोला कि हाइट ऑफ डोर विल बी डैश। हाइट जो होती है डोर जो होता है उसकी कितनी होती है? क्या आंसर रहेगा? तो जो साइज रेकमेंड किया गया है डोर के लिए वो 0.75 मीटर इंटू 1.9 मीटर होती है। ये साइज रेकमेंडेड है। 75 1.9 मीटर का ये साइज रेकमेंड किया गया है। लेकिन फिर भी एज पर जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हाइट होती है डोर की वो कितनी होनी चाहिए? विड्थ प्लस 1 मीटर। विड्थ प्लस 1 मीटर कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। विड्थ प्लस 1 मीटर इतनी होनी चाहिए। जितनी उसकी विड्थ होती है उसमें अगर आप 1 मीटर को प्लस कर देते हैं तो उतनी उसकी हाइट होती है। ये हमारा थंब रूल जो है वो कहता है। तो डोर के बारे में आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी जो है पता होनी चाहिए। आजकल डोर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस पर क्वेश्चन पता होने चाहिए। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे डोर से क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि विंडो से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई विंडो जो होती है उसको आप कितनी हाइट पर प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लोर लेवल होता है, ये मान के चलो कि हमारा ये फ्लोर है, फर्श का लेवल है, तो इससे आप कितनी हाइट पर इसको प्रोवाइड करेंगे जो विंडो होती है। तो विंडो की अगर हम बात करें 0.75 मीटर से लेकर 0.90 मीटर जो होती है उतनी हाइट पर आप इसको प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर ही आप इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड हमारा डोर के केस में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कुलचिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको सिंपली कुलचिन पूछा गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 31/√p ये होता है कुलचिन फॉर्मूला। उसके बाद हमारा बस्टन फॉर्मूला होता है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि एग्जाम में फ्री मेंस फॉर्मूला होता है। तो ये सारे ही फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारी वाटर सप्लाई की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख सकते हैं आप। हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेंगे उस वहाँ पर। अगले देखिए, सडन एंड टर्बुलेंट पैसेज ऑफ वाटर। सडन एंड टर्बुलेंट पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए sugar super critical state to subcritical state is known as hydraulic jump। हाइड्रोलिक जंप हम उसको बोलते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट, न्यूटन लॉ जो है विस्कोसिटी का वो क्या कहती है कि जो shear स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है उसके।
shear stress is directly proportional to velocity gradient। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू सिल्वर एंड अनसिल्वर्ड ग्लास इज फिक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ डैश टू ईच अदर 45 डिग्री का एंगल बनाता है ऑप्टिकल जो स्क्वायर होता है उसमें। अगला देखिए, व्हेन ए डैम हैज टू बी कंस्ट्रक्शन इन ए नैरो वी शेप्ड वैली पर, आप जो बांध है वो कहाँ पर बना रहे हैं, नैरो वी शेप की जो वैली है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डैम इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, तो उस जगह के हिसाब से कौन सा डैम जो है आप प्रेफर करेंगे, बैरेज, आर्क, अर्थ या फिर ओवर फ्लो डैम। तो आर्क डैम जो होता है उसको वहां पर प्रेफर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंटूर लाइन क्रॉस ए रिज या फिर बेली लाइन, रिज लाइन, वेली लाइन, कंटूर कहाँ पर वो क्रॉस करती है, तो 90 डिग्री पर रिज लाइन हो चाहे वेली लाइन हो, दोनों ही 90 डिग्री पर क्रॉस करती है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टेस्ट यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर, कोई एक टेस्ट है जो क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी। बीओडी हम उसको बोलते हैं। तो बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो होती है बीओडी। जो बीओडी टेस्ट होता है उसको हम यूज करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वेस्ट वाटर जो होती है उसको मेजर कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओडी से हालांकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है 5 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी जो होता है वो कितना होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस एज कम्पेयर टू टोटल डिमांड केप्ट इन डिजाइन ऑफ वाटर वर्क फॉर ए सिटी के लिए, तो 5% जो होती है वो डिमांड होती है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर क्या होता है, डिस्टेम्पर सभी को पता है कि भाई ये कि पेंट होता है, तो इसको हम अंदर की तरफ कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक क्या है, पेंट है, कंसिस्ट ऑफ पाउडर, चौक, पिगमेंट एंड वाटर होता है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट जो होता है विस्कोसिटी का वो क्या होता है, यही होता है कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो एमपी सब इंजीनियरिंग का 2014 में हुआ था शायद पेपर, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस, देखिए बीसी, यहाँ पे देखिए बीसी, बी से बल्क मॉडुलस, सी से कंप्रेसिबिलिटी। इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बीसी बल्क मॉडुलस से रिलेट करती है। अगला देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मेनिंग फॉर्मूला, तो वो ये वाला होता है 93। अब देखिए, आउट टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग, ट्रांजिशन कर्व जो होता है उसको आप यूज करेंगे तो ओवर टर्निंग जो होती है व्हीकल की किसी कर्व पर वो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज, स्ट्रक्चर के पर्पज के लिए मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का एज पर हमारे ग्रेड ऑफ आईएस कोड, तो वो M20 होता है। अगला देखिए, व्हाई इज जिप्सम एडेड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग सीमेंट, जिप्सम जो होता है ताकि जो फ्लैश सेटिंग होती है उसको रोका जा सके। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम शैल नॉट बी लेस देन डैश ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया ऑफ द, तो 0.8% कॉलम में आप मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इतनी प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम 6% प्रोवाइड की जाती है कॉलम में। तो कॉलम में मिनिमम डायमीटर जो होता है स्टील बार का वो 12 mm होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कवर होती है वो 40 mm की कवर प्रोवाइड की जाती है कॉलम के केसेस में। और यहाँ पे अगर हम बार की बात करें, रेक्ट एंगुलर में 4 प्रोवाइड की जाती है, सर्कुलर में 6 और 8 जो होती है ऑक्टागोनल में प्रोवाइड की जाती है। अगला देखिए, स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है कैंटिलीवर के लिए वो कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर M40 ग्रेड की, टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो
0.7 अंडर रूट एफ सी के 40 दिया गया है, इसका अंडर रूट निकालिए कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर 1 आता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एमपी जे में पूछा गया, तो हो सकता है कि किसी भी ना किसी स्टेट के जे में पूछा जाए। तो इसके ऊपर मैं एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाल दूंगा, उसको देखकर आप थोड़े बहुत कन्वर्जन देख सकते हैं। तो 1 स्क्वायर फीट जो होता है वो इन स्क्वायर मीटर में कितना होता है, तो वो इतने स्क्वायर 1 स्क्वायर फीट जो होता है वो मीटर में इतना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। तो फर्टिलाइजर जो होता है वही होता है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज है। तो एल्यूमिना से क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्यूमिना जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, डक्टाइल होता है, बैड कंडक्टर नहीं, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सॉफ्ट होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें 2.70 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1256 जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है इसका 660, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 2056 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड ये लाइट वेट की होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल तो मैंने आपको बता दी कि डक्टाइल भी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स है इसके एल्यूमिना के, हो सकता है कि आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल हो, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेल सेक्शन हैज बेटर रिजिडिटी एंड स्टिफनेस टू resist lateral एंड वर्टिकल फोर्सेस। तो फ्लैट फुटेड रेल जो होती है वही कर सकती है लैटरल एंड वर्टिकल फोर्स को resist। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रेफर्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड वर्क के लिए। तो साउंडनेस टेस्ट ही होता है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्ल स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटी कंडक्ट। ग्रेविटी कंड्यूट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये वाली गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों सही है, पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए, नोट ए टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन जो है वो ये वाली नहीं है, बाकी तीनों जो है शैलो फाउंडेशन की कैटेगरी में आते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ सीवर क्रोजन के लिए। तो गुड वेंटिलेशन जो होता है वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। बीडी भी होता है, हाई सीवेज टेम्परेचर भी होता है, लो वेलोसिटी जो होती है सीवेज फ्लो की वो भी होती है, लेकिन गुड वेंटिलेशन जो होती है वो नहीं होती है सीवर क्रोजन के लिए। तो ये आप याद रखिए। एंड अगर आप इम्प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं सीवर की, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है सीवर क्रोजन के लिए। सिर्फ ये वाला नहीं होता है वेंटिलेशन का, बाकी सारे होते हैं। अगला देखिए, द कंडीशन ऑफ लैंड वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द ग्राउंड लेवल एंड बिकम डिटर्मिनेंट एट द प्लांट लाइफ इज कॉल्ड एज। उसको हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। शेप ऑफ गिव अवे साइन इज। गिव अवे साइन जो होता है उसकी शेप क्या होती है, इनवर्टेड ट्राइंगल की होती है। इनवर्टेड ट्राइंगल जो होती है गिव अवे साइन या फिर स्टॉप साइन जो होता है, तो इनवर्टेड ट्राइंगल जो होती है उस तरह का होता है। तो ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये जो साइन होता है गिव अवे साइन या फिर स्टॉप साइन जो होता है कौन सी कैटेगरी में आती है। इसकी सबसे पहले शेप जो होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर शेप होती है, एंड ये रेगुलेटरी साइन में आता है या फिर मैंडेटरी साइन जो होता है उसकी कैटेगरी में आता है। अगला देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट आउट राइट एंगल टू द चेन लाइन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्टाफ बोला जाता है। अगला देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड। विंड स्पीड के लिए आप एनियोमीटर जो होता है उसको यूज करते हैं।
बाकी कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में मैं कम्युनिटी सेक्शन में आपको पोस्ट डाल दूंगा, तो आप उस पोस्ट को देख सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर विच हैज़ ए असेंबली ऑफ रिजिड बट इलास्टिक मेंबर जॉइन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल टू एक्ट एज बीम इज कॉल्ड। बोल रहा है कि वो एक स्ट्रक्चर है, वो भाई रिजिड है लेकिन इलास्टिक मेंबर जो होते हैं उसके साथ ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन किए हुए होते हैं, तो उसको हम ट्रस बोलते हैं। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।